Here, prove that LP space is बानाक स्पेस। तो बानाक स्पेस प्रूफ करने के लिए LP स्पेस है। LP स्पेस में कैसे एलिमेंट होते हैं? एक्स के अंदर एक्स कैसा होगा जिसमें एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन आई प्रकार का होगा अप टू इन्फिनिटी तक। एंड एप्सिलॉन आई कहाँ से होंगे? आर या सी से होंगे। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है LP स्पेस की कि समेशन आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन आई की पावर पी लेस देन इन्फिनिटी होता है, फिक्स है। मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए सेकंड वाली। अब आते हैं इसके प्रूफ में। अपने को प्रूफ करना है बानाक स्पेस। तो बानाक स्पेस के लिए सबसे पहले बानाक स्पेस का सीधा सा मतलब होता है कि अपने को दिखाना है कि एक कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। तो LP स्पेस को अपने को कंप्लीट दिखाना है और नॉर्म्ड लीनियर स्पेस भी दिखाना है। तो हमने ये लिखा है फॉर बानाक स्पेस वी हैव टू प्रूव दैट LP space is complete normed linear space. Firstly, we show that LP space is normed linear space. इसको पहले एनालिस प्रूफ करेंगे। एनालिस के लिए वही 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अपन आगे अभी देखेंगे। अभी इसको आगे प्रूफ करने के अपन क्या करेंगे? सबसे पहले नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए अपने 2 प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर कोई भी एलिमेंट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वलेंट होना चाहिए। तो अपने पास ये है समेशन आई इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एप्सिलॉन आई की पावर पी की पावर 1/p। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि अपने मोड के अंदर कोई डिजिट है उसका अपन सम कर रहे हैं, तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये ऑलवेज ऑटोमेटिक प्रूफ होगी। सेकंड है कि अब जब x बराबर 0 लेंगे, तो इसके इक्वल में 0 कर देंगे, ये p की पावर हट जाएगी, इसकी पावर p कर देंगे। तो एक तरह से ये मान लो 0 की पावर p 0 होता है, ये हो गया। फिर इसके बाद में इसको सम के रूप में लिख देंगे। इससे अपने को सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका वैल्यू अगर 0 है तो सारे एलिमेंट्स को 0 होना पड़ेगा। सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, अपनी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0 है, देन x इक्वल टू 0 अपने पास आ चुका। अतः सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी। x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं या और एप्सिलॉन आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, कोई बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसको आगे देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि यदि कोई स्केलर लेंगे अल्फ़ा, इसको x से गुणा करेंगे, फिर नॉर्म निकालेंगे तो वो स्केलर बाहर आ जाना चाहिए ऐसे। जैसे कि अल्फ़ा x है तो वो बाहर आ जाए स्केलर मोड के रूप में, और नॉर्म x ऐसे कैसे रह जाए, तो वो नॉर्म की सेकंड प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन आई के गुणा में, पी की पावर पी कर देंगे, तो मोड में पावर पी आ जाएगी क्योंकि मोड के अंदर है, तो वो मोड अलग अलग कर देंगे। फिर उसके बाद में वो अब अल्फ़ा स्केलर है तो इसको समेशन से बाहर निकाल सकते हैं। समेशन से बाहर निकालते ये पावर 1/p है, तो इसकी 1/p करते ये पावर हट जाएगी, ये ऐसे कैसे रह जाएगा। अतः ये नॉर्म x हो गया, ये अल्फ़ा हो गया। चूँकि अल्फ़ा स्केलर है अपने को पता है ही। सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ। थर्ड प्रॉपर्टी में आ रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई है तो वो लेस देन होना चाहिए नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ वाई से। अब नॉर्म ऑफ x प्लस वाई है तो इसको एप्सिलॉन आई मान लेते हैं, इसके एलिमेंट वाई के एलिमेंट नीटा ही मान लेते हैं। केवल पावर पी करेंगे, 1/p है पावर में। अब क्या करेंगे, अपन जानते हैं कि ये है, कोई भी ले लो, अगर पूरे का एक साथ मोड है तो वो अलग अलग के मोड से हमेशा छोटा होगा। ये प्रॉपर्टी मोड की प्रॉपर्टी है, ये अपने पीछे की क्लासों में आई हुई है। इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि x प्लस वाई का मोड है वो हमेशा लेस देन होगा मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ वाई। एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे 2 और -1 है, इसका मोड कितना हो गया, इसका मोड हो गया 1, ये हमेशा लेस देन होगा मोड ऑफ 2 प्लस मोड ऑफ -1, तो मोड ऑफ 3, ये 3 हो गया, 3 से छोटा हो। तो ऐसे ऐसे हर जगह ये प्रॉपर्टी यूज़ में आती है। अब अपन इसको आगे देखते हैं। अब देखिए अपन यहाँ तक थे, उसके बाद में अपन इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको अलग अलग किया तो ये हो गया एप्सिलॉन आई इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एप्सिलॉन आई की पावर पी, ये अलग अलग हो गए दोनों। उसके बाद में क्या हुआ, ये अलग x की नॉर्म कहलाएगी, ये y की नॉर्म कहलाएगी। अतः ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है अपनी। अब 3 प्रॉपर्टी अपन ने प्रूफ कर दी। एक तो कर दी ग्रेटर देन 0 वाली, दूसरी कर दी स्केलर वाली, अल्फ़ा नॉर्म ऑफ x बराबर अल्फ़ा नॉर्म ऑफ x, ये कर दी। तीसरी प्रॉपर्टी कर दी अपन ने x प्लस वाई का नॉर्म हमेशा लेस देन होगा नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। ये 3 प्रॉपर्टी प्रूफ करते ही कोई भी स्पेस हो, अगर वो ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो नॉर्म लीनियर स्पेस कहलाता है। अतः ये एक नॉर्म लीनियर स्पेस
हो गया ऑटोमेटिक। अब आगे चलते हैं, इसको कंप्लीटनेस प्रूफ करेंगे इसकी, क्योंकि अपने को इसको बाना की स्पेस प्रूफ करना है। तो बाना की स्पेस तभी होगा जब वो एक नॉन लीनियर स्पेस होगा प्लस कंप्लीट होगा। तो चलिए कंप्लीट प्रूफ करते हैं। अब अपने को किसी भी स्पेस को कंप्लीट प्रूफ करने के लिए सीधा सा एक काम होता है, कोई भी सीक्वेंस लेंगे, कोई सीक्वेंस लेंगे कोई भी, उसको कन्वर्जेंट दिखाएंगे उसी सेट में। अगर वो उसी सेट में कन्वर्जेंट हो गई तो वो स्पेस है, मतलब जो उसी स्पेस में कन्वर्जेंट हो गई तो वो स्पेस है, कंप्लीट स्पेस कहलाएगा वो स्पेस। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, अब एक्स एन कोई भी सीक्वेंस ले लेंगे कोसी जो एलपी स्पेस के अंदर है। अब आगे क्या करेंगे, कोसी सीक्वेंस ले रहे हैं तो उसका नॉर्म हमेशा क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा एन नोट से बड़े एन के लिए, एन एम कुछ भी लेंगे उसके लिए। अब क्या करते हैं, अपने को पता है कि इसमें एलपी स्पेस में एलिमेंट किस प्रकार के होते हैं, एक्स एम कैसा होगा, ऐसा होगा। अब इसको डिनोट ऐसे कर देते हैं, एम एम एम, इसको भी एम, इसको कर देते हैं एन 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 एन। ये दोनों पॉइंट है, मतलब ये दोनों सीक्वेंस का जो भी पॉइंट है वो किसके हैं, एलपी के पॉइंट है। अब आगे अपन क्या करते हैं, आगे अपन इनको रखेंगे और इनको आगे प्रूफ कर देंगे। अभी देखते हैं। अब अपन इसको क्या करेंगे, एक्स एम और एक्स एन की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। अब इसको अपन अपने से जानते हैं, एलपी स्पेस को ऐसे समेशन में लिख रहे हैं सारों को। तो ये समेशन लगाया आई इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एप्सिलॉन आई एम माइनस एप्सिलॉन आई एन, माइनस करना है दोनों को, कि होल पावर पी लेंगे, कि होल पावर 1 अपॉन पी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम को मैन ग्रेटर देन एन नोट के लिए। अब इसकी पावर पी कर देंगे तो ये हट जाएगा इधर से, ये इधर पी आ जाएगा। अब आगे इसको फर्दर हम देखते हैं। अब अपन ने देख लिया था कि समेशन आई इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एप्सिलॉन आई इसकी पावर पी, ये लेस देन एप्सिलॉन हो रहा था। तो अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सबसे पहली चीज़ तो सारे के सारे पॉजिटिव है क्योंकि मोड है। तो अगर इनका समेशन अगर अपना एप्सिलॉन पी से छोटा है तो विदाउट समेशन तो एप्सिलॉन पी से छोटा होना ही पड़ेगा। तो ये वाली कंडीशन अपन ने लिख दी, समेशन को हटा सकते हैं, इसका मतलब अपन ये सीधी सी बात, समेशन को हटा दिया, पावर पी को रूट कर लिया, पी बार रूट कर लिया, ऐसे मान लिया 1 अपॉन पी कर दिया, फॉर एम एन ग्रेटर देन एन नोट, ये हमेशा आ गई। इससे क्या हो गया, ये सीधी किसकी डेफिनेशन हो गई, कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई। अतः एप्सिलॉन आई एम सीक्वेंस है जो भी इज ए कोसी सीक्वेंस इन आर और सी। अब ये क्या है, एप्सिलॉन आई किसके एलिमेंट है, आर और सी के एलिमेंट है। अगर आर और सी के, अगर अपने को पता है कि आर और सी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होते हैं, अपन फर्दर पीछे प्रूफ कर चुके हैं इस चीज़ को, तो इससे अपन आगे इसको ऐसे प्रूफ कर लेंगे कि इससे क्या हो गया कि एप्सिलॉन आई क्या कर देगा, कंप्लीट है तो कहाँ आ जाएगा, एप्सिलॉन आई एम किसी एप्सिलॉन पे कन्वर्ज होगा, किसी एप्सिलॉन आई पे कन्वर्ज होगा, क्योंकि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है आर और सी, इसलिए। अब आगे देखते जाते हैं अपन। अब देखिए चूँकि आर और सी कंप्लीट था तो अपन ने एप्सिलॉन आई जो कि आर और सी के एलिमेंट ही हैं, एलिमेंट आर और सी की सीक्वेंस है, तो इसके अंदर इसको कन्वर्ज कर दिए। अब चूँकि हर एक्स एन एलपी स्पेस का कोई भी एलिमेंट आर और सी के सीक्वेंसों के पॉइंट से मिलकर ही बना है, तो ये क्या ले लिया, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन आई एन जो भी हैं, ये एप्सिलॉन 1 पे कन्वर्ज हो गया, ये एप्सिलॉन 2 पे कन्वर्ज हो गया, एप्सिलॉन आई पे कन्वर्ज हो गया। अतः एक्स जा रहा है, एक्स एन जा रहा है एक्स पे, एक्स में कैसे एलिमेंट है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन आई एलिमेंट, ये भी एलपी के एलिमेंट ही हो गए, अपने को दिख रहा है सारे के सारे एलपी के एलिमेंट ही है। एलपी में आर और सी के एलिमेंट होने चाहिए, ये आर और सी के एलिमेंट ही है। अतः ये यहाँ पे जाके ये माइनस करेंगे इसको, तो ये एप्सिलॉन से छोटा आएगा, सीधे सा दिख रहा है, नॉर्म ऑफ एक्स, एक्स एन माइनस एक्स छोटा होगा, या नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, इसको लिख दिया, इसकी पावर पी कर देंगे, पी कर दिया पावर, ये एप्सिलॉन से छोटी आ रही है, तो ये अपने पास इसकी दूसरी कंडीशन आ गई, एलपी स्पेस की दूसरी कंडीशन भी ये प्रूफ कर रहा है, ये वाला पॉइंट। अतः ये क्या हो जाएगा, एलपी स्पेस का पॉइंट हो जाएगा, और ये एलपी स्पेस का पॉइंट होते ही ये सीक्वेंस एलपी के अंदर ही कन्वर्ट कर गई। अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा रह गया वो बताते हैं। अब अपने को पता तो है कि ये एलपी स्पेस का एलिमेंट है, लेकिन अपन इसको दिखाएंगे कैसे,
इसके लिए ले लेते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स बिलोंग कर रहा है एल पी में, जो अपन ने अभी प्रूफ किया जाएगी ये एल पी के अंदर बिलोंग कर गया। ये ले लिया एल पी में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स माइनस एक्स एन भी एल पी में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये तो स्पेस है एल पी तो नेगेटिव पॉजिटिव में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। अब उसके अंदर क्या करते हैं अपन, एक्स को दिखाएंगे कि एक्स एल पी का एलिमेंट है, एक्स ही तो इसका लिमिट पॉइंट आया है सीक्वेंस का, कन्वर्ज कर रही है जहाँ पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स एन प्लस एक्स एन, एक्स के अंदर एक्स एन माइनस कर दिया, एक्स एन प्लस कर दिया, ये भी एल पी के अंदर है, ये एल पी के अंदर ऑलरेडी था, दोनों एल पी के अंदर है, एल पी का सम करेंगे तो वो भी एल पी के अंदर ही आएगा, क्योंकि एल पी स्पेस है, तो एक्स ऑल्सो एल पी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अतः अपना काम प्रूफ हो गया कि कंप्लीट दिखाने का कि एल पी स्पेस कंप्लीट होगा, क्योंकि एनी कोशिश सीक्वेंस ऑफ एल पी स्पेस कन्वर्जेज इन एल पी स्पेस। अतः ये काम अपना पूरा हो गया कि अपन ने दिखा दिया। अतः अब अपन लिख सकते हैं कि एल पी स्पेस बानाकी स्पेस भी होगा। एल पी स्पेस इज अ बानाकी स्पेस, हैंस प्रूव दैट एल पी स्पेस इज अ बानाकी स्पेस। क्यों? क्योंकि बानाकी स्पेस के लिए कंडीशन होती है कि अगर कोई सेट कंप्लीट प्लस एनएलएस हो तो वो बानाकी स्पेस कहलाता है। अतः ये बानाकी स्पेस भी प्रूफ हो चुका है, क्योंकि अपन ने एनएलएस पहले दिखा दिया, नॉन लीनियर स्पेस, और कंप्लीट अपन ने अब दिखा दिया। अतः ये बानाकी स्पेस भी हो गया।